नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा कलाकोटी। कल महानिशा की रात्रि यानी कि दीपावली है और दीपावली के लिए आपने भी कई तैयारियां कर ली होंगी, पर कुछ विशेष उपाय और कुछ महाप्रयोगों से आपकी दीपावली और भी कल्याणकारी और महालाभकारी हो सकती है। 10 वस्तुओं से मिलेंगे 10 महावरदान। तो आज हम आपको दिवाली पूजन के समय 10 चमत्कारी वस्तुओं के महाप्रयोग के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की असीम कृपा मिल सकती है। धन धान्य से भर जाएंगे भंडार, सुख समृद्धि मिलेगी अपार। विष्णु प्रिय मां लक्ष्मी आएंगी आपके द्वार। महानिशा की रात पर जगमगाता है आकाश। हर घर में गूंजते हैं मां लक्ष्मी के मंत्र। कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विघ्ननाशो विनायकः। हर ओर दियों की लौ से जगमगा उठती है दीपावली की रात। खुशी और उत्सव के रंगों से धरती से लेकर आसमान जगमगा उठते हैं। कल खुशियां और लक्ष्मी दोनों ही देने वाली हैं। आपके द्वार पर दस्तक। कहते हैं दीपावली पर अगर पूरे विधि विधान से लक्ष्मी गणपति की पूजा की जाए तो साल भर शुभ लाभ का वरदान प्राप्त होता है। दीपावली में हम माता लक्ष्मी के और श्री गणेश जी की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। चमत्कारी वस्तुओं में आप अपने इस पूजन में कमलगट्टे की माला जरूर रखें, चांदी के श्री गणेश और श्री लक्ष्मी जी की जो मूर्त होती है वो सिक्का जरूर रखें, श्री यंत्र रख सकते हैं, शंख रख सकते हैं। इस तरह की पूजन सामग्री का आप इस्तेमाल करेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। पर सवाल ये है कि जब मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है तो आखिर गणपति के साथ उनकी पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे ज्योतिषियों का कहना है कि मां लक्ष्मी की आराधना से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है और अगर साथ में गणपति की कृपा मिल जाए तो व्यक्ति को उस धन को बढ़ाने और संचयन करने की भी बुद्धि प्राप्त हो जाती है। तो श्री राम जी के आने की खुशी में हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं, परंतु श्री राम ने सबसे पहले आते हुए एक राजा का कर्तव्य निभाते हुए सर्वप्रथम श्री गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करी थी अपने अयोध्या वासियों के लिए, ताकि इनके जीवन में कभी भी बुद्धि की और धन धान की कमी ना रहे। इसीलिए हम लोग भी माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की पूजा प्रार्थना करते हैं दीपावली में। दीपावली के 10 चमत्कारिक प्रयोग। दीपावली पर पाएं 10 महावरदान। कहते हैं इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा से मां धन से जुड़ी कई तरह की समस्याओं को दूर कर देती हैं। अगर आपकी भी चाहते हैं कि आप धनवान और सुखी संपन्न हो तो ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं दीपावली पर 10 वस्तुओं के वो महाप्रयोग जिनसे मिलेंगे आपको 10 वरदान। पहला वरदान दीपक, सुख समृद्धि का वरदान। सुख समृद्धि का वरदान दीपक से मिलता है। दीपक के बिना दीपावली संभव ही नहीं है। दीपावली पर दीपक जलाकर नकारात्मकता को दूर किया जाता है। साथ ही सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। मुख्य पूजा स्थान पर घी का एक मुखी दीपक जलाएं, जो रात भर जलता रहेगा। बाकी जगहों पर सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाएं। दूसरा वरदान दीपक।
शत्रु और विरोधी होंगे शांत। ये वरदान भी दीपक से ही मिलेगा। पूजा के स्थान पर मिट्टी का एक चौमुखी दीपक जलाएं। इसके बाद निम्न मंत्र का जाप करें। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमोस्तुते। आपकी शत्रु बाधा शांत होगी। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, यानी वो कभी एक स्थान पर टिककर नहीं रहती। ऐसे में कई बार मां लक्ष्मी की कृपा मिलने के बावजूद इंसान को फिर से घोर विपत्ति का सामना करना पड़ता है। हम सभी जैसा जानते हैं कि माता लक्ष्मी धन धान्य की देवी है, पर हमें यह भी समझना चाहिए कि माता लक्ष्मी समृद्धि की भी देवी है। आप पैसा तो खूब कमा लो, पर परिवार का साथ नहीं है आपके पास। आप पैसा खूब कमा लो, आपके पास आपका स्वास्थ्य नहीं है, उस पैसे उस धन का क्या की कीमत। आप पैसे कमा ले पर बुद्धि से आप क्षीण हैं तो उस पैसे की क्या कीमत। इसलिए माता लक्ष्मी को हमेशा समृद्धि की देवी कहा जाता है कि पैसे के साथ रिश्ते भी रहे और पैसों के साथ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। आपके घर में श्री यंत्र नहीं है, यानी कि श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक है, और देवी का जो ये प्रतीक है इसको आप दीपावली के दिन घर में ला सकते हैं, या जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप इस पंच पर्व के दौरान किसी भी दिन आप लेकर के आ सकते हैं, लेकिन दीपावली के दिन खास तौर पर श्री यंत्र की पूजा करना और उनके सामने बैठ करके श्री सूक्त जी का पाठ करने से आपके घर में वैभव बढ़ता है और खुशहाली आती है। तो अगर आप धन की बचत नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको बताएंगे ज्योतिष के विशेषज्ञों द्वारा बताया दिवाली से जुड़ा उस वस्तु का महाप्रयोग जिससे आप धन हानि से बचेंगे। तीसरा वरदान, चांदी का सिक्का। धन लाभ देगा चांदी का सिक्का। ये वरदान चांदी के सिक्के से मिलेगा। दीपावली के दिन गुलाबी कपड़े में चांदी का सिक्का मां लक्ष्मी को अर्पित करें। रात भर इसे पूजा स्थान पर रहने दें। अगले दिन इसे उसी कपड़े में लपेटकर धन के स्थान पर रख दें। आपको धन की हानि नहीं होगी। चौथा वरदान, गोमती चक्र। धन की नहीं होगी कमी। ये वरदान मिलेगा गोमती चक्र से। गोमती चक्र एक विशेष प्रकार का पत्थर है जिसके एक तरफ चक्र की तरह आकृति बनी होती है। सफेद रंग के 2 गोमती चक्र लाएं। दोनों गोमती चक्रों को मुख्य दीपक के तेल में डालें। मां लक्ष्मी से अखंड धन की प्रार्थना करें। अगले दिन उस गोमती चक्र को निकालकर अपने धन के स्थान पर रख दें। धन की कमी नहीं होगी। तो अगर आप भी धन से जुड़ी किसी दिक्कत से जूझ रहे हैं तो लीजिए मां का नाम, लक्ष्मी का नाम और कीजिए ये महाप्रयोग। लेकिन अगर बाधाएं सेहत को लेकर हैं, घर में कलह है, कोई काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, तो भी दीपावली रात आपके जीवन को रोशन करने का एक महाप्रयोग बन सकती है। दीपावली पर और कौन सी वस्तुओं के विशेष प्रयोग से आप महावरदान पा सकते हैं, आगे जानिए। दीपावली की रात महानिशा की रात होती है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा सरलता से मिल जाती है। इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और गणपति इसी दिन शुभता के द्वार खोल देते हैं। तो और कौन सी वो चमत्कारी वस्तुएं हैं जिन्हें आप दीपावली पूजन के समय प्रयोग कर सकते हैं, गौर से देखिए। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। एक पूजा देगी आपको 10 वरदान। दूर होगी विवाह बाधा। शुभता लाएगी मां लक्ष्मी की आराधना। बढ़ेगा आकर्षण, कार्य होंगे संपन्न। बढ़ती प्रतिस्पर्धा में आज आगे बढ़ना हर कोई चाहता है। हर किसी की चाहत धनवान और संपन्न बनने की होती है, पर जीवन में ये उपलब्धियां यूं ही नहीं मिल जाती। तो अगर आपकी भी चाहते हैं
कि आपको मिले हर कार्य में सफलता, तो खील बताशे का प्रयोग मां लक्ष्मी की पूजा में शुभ फलदायी है, विशेषकर कार्यों में सफलता पाने के लिए। पांचवा वरदान, खील बताशे, हर कार्य में मिलेगी सफलता। ये वरदान खील बताशों से मिलेगा। खील बताशे शुक्र का भी प्रतीक हैं और आपकी संपन्नता का भी। खील बताशों को मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इसमें बताशे जितने ज्यादा हों उतना ही उत्तम होगा। अर्पित करने के बाद अगले दिन इनको अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए। जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से घर से बाहर निकलें, थोड़ा सा यही खील बताशा खा लें, आपको कार्य में सफलता मिलेगी। खील जो है वो चावलों से बन करके बनती है और उसका मतलब उसका जो एक अस्तित्व है वो है फूलना। तो खील को जब आप पूजा के बाद घर के चारों कोनों में बिखेर देते हैं, दैट मीन्स कि आपके घर में खुशहाली बढ़ेगी, बरकत बढ़ेगी, फाइनेंशियल इश्यूज खत्म होंगे। छठा वरदान, गुलाब की सुगंध, बढ़ेगा आकर्षण। इसके लिए गुलाब की सुगंध का प्रयोग करें। दीपावली के दिन एक बड़ी शीशी गुलाब का इत्र मां लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजा के दौरान इसी शीशी में जरा सा इत्र रुई में लगाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। अगले दिन सुबह इस इत्र को उठाकर सुरक्षित रख लें। रोज प्रातः स्नान के बाद इसको लगाएं, आपका आकर्षण बढ़ता जाएगा। माँ लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन आप गुलाब के इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर के मेन एंट्रेंस पर आप गुलाब का इत्र जरूर लगाइए। कई लोगों के दिमाग में होता है कि भाई वास्तु दोष है घर में, तो आप घर के चौखट पर दीपावली के दिन, दीपावली की शाम के समय आप स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाइए। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से घर के अंदर का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। दीपावली की रात मनोकामना पूर्ति की रात होती है। श्री लक्ष्मी गणेश की कृपा पाने का शुभ अवसर होता है। दीपावली पूजन में कौड़ी का महत्व भी आप जानते ही होंगे। ज्योतिष के जानकार इसे बहुत प्रभावी वस्तु मानते हैं। खास तौर पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली पूजन में कौड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। अब कौड़ियों का इस्तेमाल क्यों है और कब से किया जा रहा है? तो देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय पर आप जानते हैं कि देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी और समुद्र से ही कौड़ियां जो है वो निकलती हैं। इसीलिए कौड़ियों के बिना माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती है। आप कौड़ियां इस दिन माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें, जरूर भेंट करें। और इस दिन कोशिश करें, अगर पीले रंग की कौड़ियां आपको नहीं मिलती हैं तो सफेद कौड़ियां ही लेकर के उसको हल्दी से रंग दीजिए, उसका रंग पीला हो जाएगा। ऐसा जब आप करेंगे तो आपका शुक्र मजबूत होगा, आपका बृहस्पति भी मजबूत होगा, आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और आपकी फाइनेंशियल इश्यूज यानी कि आर्थिक समस्याएं भी खत्म होंगी। माता लक्ष्मी का जो उद्गव हुआ था वो समुद्र मंथन में हुआ था और ये कथा बहुत प्रचलित है, सभी लोग जानते भी होंगे। इसलिए समुद्र से ही हमारी कौड़ियां भी निकलती हैं, शंख भी निकलते हैं। इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा में उनको प्रिय है एक तरह से, क्योंकि और चंद्रमा भी समुद्र मंथन में ही निकला था। इसलिए हम लोग जब शरद पूर्णिमा मनाते हैं तो चंद्रमा जी की भी प्रार्थना करते हैं उसमें। इसीलिए सारी चीजें माता लक्ष्मी से ही जुड़ी हुई है जो समुद्र मंथन से निकली थी। इसलिए आप जब भी पूजा करें, लक्ष्मी पूजन करें दीपावली के दिन में, तो आप कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर जरूर सिद्ध करें माता लक्ष्मी के पूजन में। और उसके बाद इस लाल कपड़े की कौड़ियों को अपने घर की तिजोरियों में रख सकते हैं और कुछ कौड़ियों को लाल कपड़े में या फिर काले कपड़े में बांध के अपने घर के मेन गेट पे भी बांध सकते हैं, ताकि आपका घर बुरी नजरों से भी बचा रहे। अगर आप अभी तक दीपावली पूजन में कौड़ियों का प्रयोग करते आए हैं तो जान लीजिए इस चमत्कारी वस्तु के साथ जुड़ा है कौन सा वरदान। सातवां वरदान, कौड़ी, जल्द होगा विवाह। ये वरदान कौड़ी से ही मिलेगा। कौड़ी एक समुद्री जीव का एक खोल है। अगर घर में किसी के विवाह में बाधा रही हो तो कौड़ी का विशेष प्रयोग करें। 9 कौड़ियां घी में डुबाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। अगले दिन सुबह लाल कपड़े में सारी कौड़ियों को बांध लें। उसे मुख्य द्वार के चौखट पर लटका दें, विवाह बाधा दूर होगी। 8वां वरदान, लड्डू, बन जाएंगे बिगड़े हुए काम। दीपावली की पूजा में लड्डुओं का प्रयोग आवश्यक होता है।
गणेश जी की पूजा लड्डुओं के साथ ही हो सकती है। अपनी उम्र के बराबर बूंदी के लड्डू लाएं। एक एक करके सारे लड्डू गणेश जी को अर्पित कर दें। हर लड्डू के साथ कहें ओम गं गणपतये नमः। पूजा की समाप्ति के बाद सबसे पहले स्वयं लड्डू खाएं, बाकी सब लोगों में बांट दें। रुके हुए काम बन जाएंगे। ज्योतिष के विशेषज्ञों द्वारा बताए ये वो चमत्कारी प्रयोग हैं जिन्हें अगर आपने दीपावली पूजन के समय कर लिए तो जीवन की बाधाएं दूर होकर मां लक्ष्मी और श्री गणेश की कृपा जीवन में सकारात्मकता का संचार बढ़ जाएगा। आखिरी दो वस्तुएं कौन सी हैं जो आपको सेहतमंद और शांत जीवन का वरदान देंगी, आगे जानिए। बिना रंगोली तो दीपावली पूजा मानो अधूरी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का धार्मिक और ज्योतिषी पहलू क्या है? वही पूजा में शंख का प्रयोग भी बेहद चमत्कारी होता है। देखिए इन दो चमत्कारी वस्तुओं को कैसे पा सकते हैं आप महालाभ। मिट्टी के दिए, खील बताशे, वंदनवार और रंगोली, ये सभी हैं दीपावली पूजन के अभिन्न हिस्से। रीति रिवाज, रस्में इन्हीं से तो रोशन हुई है। बिना रंगोली तो दीपावली पूजा मानो अधूरी है। रंगोली जो स्वागत का प्रतीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं रंगोली से स्वास्थ्य की समस्या भी दूर हो जाती है। रंगोली के अंदर अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और खास तौर पर रंगोली के अंदर फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं कंसिडर करती हूँ कि रंगोली सिर्फ आप रंगों से ही बनाएं, फूलों को जितना नहीं तोड़ेंगे उतना अच्छा है। लेकिन जब आप रंगों से रंगोली बनाते हैं तो लाल रंग शक्ति का प्रतीक है। पीला रंग जो है, क्योंकि पीला रंग हम हल्दी का रंग भी पीला होता है और पीला रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसी तरीके से जो हरा रंग है वो घर में खुशहाली का प्रतीक माना जाता है और हरा रंग क्योंकि प्रकृति का रंग भी है तो इसलिए वास्टनेस का प्रतीक है। तो इसी तरीके से रंगोली के अलग अलग रंग आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाते हैं, आपके घर में वैभव को बढ़ाते हैं। दीपावली में माना जाता है कि माता लक्ष्मी सभी घरों में आती हैं, तो जब कोई आ रहा है वो भी माता लक्ष्मी आपके घरों में आ रही है तो उनका स्वागत हम साफ सुथरी जगह से और रंगोली जैसे सुंदर चीजों से हम करते हैं। और रंगोली बनाने के पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है। रंगोली हम अकेले नहीं बनाते, हम अपने परिवार, भाई बहनों सबके साथ मिलकर बनाते हैं। तो परिवार के साथ वो खुशनुमा, वो यादगार कुछ पल भी हमारे बीत जाते हैं। मुख्य इसका मतलब यही है कि माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है तो आपका घर सुंदर दिखे, अच्छा दिखे। माता लक्ष्मी को भी आपके घर में प्रवेश करते समय एक अच्छी खुशी उनके मन में भी आए। नौवां वरदान रंगोली। दीपावली के दिन लाल, पीले और सफेद रंग से एक रंगोली घर के ईशान कोण में बनाएं। इसके बीचों बीच एक स्वास्तिक भी बनाएं। इस पर एक बड़ा घी का एकमुखी दीपक रात भर जलाएं। आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। दिवाली पूजा में शंख रखने की परंपरा भी है, क्योंकि मान्यता है कि पूजा के स्थान पर शंख रखने से नकारात्मक शक्तियों और विपत्तियां दूर होती हैं। दक्षिणावर्ती शंख का आपको इस्तेमाल जरूर करना चाहिए पूजा के दौरान। दक्षिणावर्ती शंख जो है वो भगवान विष्णु का और मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से आपके घर में जो आर्थिक समस्याएं हैं वो बहुत जल्द खत्म हो जाती हैं, कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है। दक्षिणावर्ती शंख का महत्व होता है इस पूजा में। और दक्षिणावर्ती शंख आपको अगर घर में है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो धनतेरस के दिन आप शंख जरूर परचेज कर लीजिएगा। और शंख का महत्व तो वैज्ञानिक रूप से भी है। शंख का नाद जिस जिस घर में होता है उस घर में बीमारियां बहुत ही कम आती हैं। और दीपावली के शुभ अवसर पे शंखनाद करने से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में निगेटिविटी बहुत है या टेंशन, कलह अक्सर हो जाती है, शंखनाद आप करना शुरू कर दीजिए अपने घर में। ये समस्या आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो आइए जानते हैं शंख से मिलेगा आपको कौन सा वरदान। 10वां वरदान शंख। शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं।
शंख की ध्वनि मंगलकारक और स्वास्थ्यवर्धक होती है। दीपावली के दिन एक शंख ले आएं। इसे पंचामृत और गंगा जल से धो लें। पूजा के स्थान पर इसे रखकर इसकी पूजा करें। पूजा के बाद शंख ध्वनि करें। नियमित रूप से इसका प्रयोग करते रहें। घर में सुख शांति आएगी। तो आप भी दीपावली पर पूजा स्थान में अपनी मनोकामना अनुसार इनमें से किसी भी वस्तु का पूजन और प्रयोग कीजिए। इन चमत्कारी वस्तुओं से आपकी हर तरह की कामनाओं की पूर्ति होगी और आपके घर पर सदैव बनी रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा।